जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उम्र से संबंधित प्रश्न। क्लियर है। देखिए, उम्र से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसमें जो है कि आसान भी होते हैं और थोड़ा मुश्किल भी होते हैं। देखने में लगेगा कि बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। यदि आप नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसको करते हैं। ठीक है। देखिए, अजय और विजय की आयु में कितना है? 3:4 का अनुपात है। देखिए दोस्तों, ये जो आयु संबंधित है ना, जो अनुपात समानुपात जो पढ़ाया हूँ पूरा उसी पे बेस्ड है, जान लीजिए। यानी कि पूरा अगर अंक गणित की बात करें तो पूरा ये मान के चलिए कि प्रतिशत और जो है कि किस पे है डिपेंड है, अनुपात और समानुपात पे। पूरा का पूरा मैथ कहीं ना कहीं से ये सारा मैं को रिलेट कर दूंगा आपको। देखिएगा, सारा कुछ आपको प्रतिशत और जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से, और उसके बाद जो है कि फ्रैक्शन जो है कि अनुपात समानुपात से मैच करेगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, अजय और विजय की आयु का अनुपात इतना है। क्लियर है दोस्तों, का अनुपात इतना है। उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 84 वर्ष है। यानी कि अजय और विजय की उम्र का योग कितना दे रखा है? 84 वर्ष है। क्लियर है दोस्तों। तो अजय की आयु क्या है पूछा है, अजय की आयु क्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दोनों का अंतर पूछ सकता है, कितना वर्ष का अंतर होगा, मतलब बहुत तमाम तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है। देखिए, हमारा अनुपात दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास अजय ये है, ठीक है ना। अजय का कितना है? 3 दे रखा है। और विजय का कितना दिया है दोस्तों? विजय का दिया कितना है? 4। क्लियर है। तो देखिए, 4 दे रखा और दोनों का योग जो दे रखा है, योग जो दिया है, योग कितना दे रखा है दोस्तों? 84 वर्ष दे रखा है। क्लियर है। यानी कि अजय और विजय के दोनों उम्र का वर्तमान की स्थिति बोला है दोस्तों। इसने कुछ न 1 साल पीछे बोला है ना 1 साल आगे बोला है। ठीक है ना। इसने कभी भी आगे पीछे की बात नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 10 साल 5 साल आगे पीछे की बात कहेगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें वर्तमान की बात कहा है और ये उम्र भी का योग भी वर्तमान ही है। क्लियर है। तो देखिए, अजय और विजय, अब देखिए इनका अनुपात जो है वो अनुपातिक मान के इनका 3 है और इसका 4 है, और योग इसका कितना है? 84 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। तो इन दोनों को भी जोड़ लो। क्लियर है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 बराबर कितना है? 84। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 7 84 हो जाएगा ना दोस्तों, 12। यानी 1 बराबर 12 यूनिट आ गया। तो अब देखिए, हमें अजय के निकालना हो तो कितना गुणा करेंगे? 12 कहते हैं 12 कितना हो जाएगा? 36। यानी कि अजय की उम्र जो है दोस्तों वो कितना है? 36 वर्ष है। और अगर विजय की बात करें तो इसमें गुणा 12 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? 48। क्लियर है। अब 48 और 36 को जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का, अगर आपसे पूछता कि इन दोनों के उम्र में अंतर कितना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी कराएंगे जिसमें बहुत सारा मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए, अगर इसमें अंतर की बात करता तो इन दोनों से फटाक से अंतर निकाल लीजिए। तो 4 और 3 में अंतर कितना? 1 का। 1 गुणे कितना हो जाएगा? 12। तो सीधे कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का। यानी कि दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 12 वर्ष का। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से 48 से और 36 घटा ले तो देखिए 48 माइनस कितना हो जाएगा? 36। तो घटाएंगे तो सीधे कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत आसान तरीके से आपको देखना है और पेपर कॉपी उठाने से पहले इतना वो कर लेना है कि मतलब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत ना पड़े, बस देखते ही क्वेश्चन का आंसर क्लिक करना है कि यही हमारा है। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए, अब इसमें कुछ अलग पूछा है। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन से अलग है। देखिए, माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात क्या है? 7:3 है। क्लियर है दोस्तों। माँ और पुत्र की आयु का अनुपात बोला है कितना है? 7:3 है। यदि उनके आयु का योग कितना है? 60 वर्ष हो। क्लियर है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है? तो उनके आयु का अंतर क्या है? अंतर मतलब कि दोनों का अंतर पूछा है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया उसी तरह करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है ना। देखिए, यहाँ माँ है यानी मदर हो गया, और यहाँ क्या है? पुत्र है यानी सन हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ 7 कितना है? 3 है। अब ये बोला है कि जो ये क्या है, दोनों के उम्र का योग है यानी 60 वर्ष है। क्लियर है दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 10 हो जाएगा। 10 बराबर 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। 1 बराबर 6 यूनिट हो जाएगा। अब पूछा क्या है? उनके उम्र का अंतर। तो अंतर निकाल लीजिए। देखिए, 7 और अगर आप 7 और 3 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 3 का अंतर अगर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसी 4 में कितने का? 6 का गुणा कर दीजिए। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। तो देखिए, उनके उम्र का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। क्लियर है। आपको ऑप्शन में 24 दिया रहेगा, आपको मार के ट्रिक जो है कि आगे बढ़ना है। ठीक है। या फिर आप अगर इंडिविजुअल पूछ दे उनके उम्र तो इंडिविजुअल भी गुणा कर सकते हैं। 6 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों।
6 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 6 का गुणा कर सकते हैं। 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 6 18 हो जाएगा। अब 42 में 18 घटाएंगे यानी कि 42 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो भी आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है राम और श्याम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा उम्र संबंधित एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको, जान लीजिए कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु, क्लियर है दोस्तों, का अनुपात कितना 3:2 दे रखा है। बोला है 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, राम और श्याम से 6 वर्ष क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि 4 वर्ष बाद कौन बड़ा हो रहा है, 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जा रहा है। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास राम है। क्लियर है दोस्तों, राम है, और यहाँ पे क्या है, श्याम है। क्लियर है, राम और श्याम, तो राम का क्या अनुपात कितना है 3 है और श्याम का कितना है दोस्तों 2 है। क्लियर है, देखिए अब बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष तो बढ़ेगा तो दोस्तों दोनों का बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए उम्र बढ़ेगा, समय बढ़ेगा और दूसरा के लिए रुका रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर 4 वर्ष इसमें भी प्लस होगा तो जाहिर सी बात है कि 4 वर्ष इसमें भी प्लस होगा, यानी दोनों का 4 वर्ष बाद होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 6 मैंने 4 वर्ष बाद से राम श्याम से क्या हो रहा है, 6 वर्ष बड़ा हो जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, तो बात समझिए, यानी 4 वर्ष बाद जो भी उम्र आई होगी, क्लियर है, कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। 4 वर्ष बाद अगर एक्चुअल उम्र में अगर हम 4 जोड़ दें तो जो 4 वर्ष बाद की उम्र हो जाएगी, और इसमें भी एक्चुअल में हमें 4 वर्ष जोड़ दें तो 4 वर्ष के बाद उम्र आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो बात समझिए यहाँ। अब जो 6 वर्ष बड़ा है तो बड़ा इन दोनों का अंतर ही आएगा, 6 इन दोनों का अंतर ही आएगा ना, यानी कि दोनों का इसके उम्र का इसके उम्र के बीच का जो अंतर आ रहा है घटाना, वही आएगा 6 वर्ष। तो देखिए अंतर जो होता है किसी भी व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर, चाहे आप पहले साल ले लीजिए, याद रखिएगा पहले वर्ष, चाहे दूसरे वर्ष, चाहे 50वें वर्ष, चाहे 100वें वर्ष, किसी भी वर्ष ले लीजिए, अंतर हमेशा बराबर होगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए पहले साल कोई व्यक्ति 2 लड़के जन्मे तो उनका दोनों का उम्र क्या है दोस्तों, 1 वर्ष है। क्लियर है, अगर 2 साल के हुए तो दोनों 2 साल का होंगे, 5 साल के हो गए तो दोनों 5 50 साल के हुए दोनों 50 हो जाएंगे, तो अंतर हमेशा बराबर होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है 10 वर्ष का और एक व्यक्ति है 15 वर्ष का। क्लियर है दोस्तों, एक व्यक्ति 10 वर्ष का, एक व्यक्ति 15 वर्ष का। तो देखिए अगर 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो ये 20 हो जाएगा, 10 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। फिर भी तो अंतर देखिए 5 है, और यहाँ भी अंतर देखिए 5 है, यानी अंतर जो है उम्र का अंतर है वो चाहे जिस साल ले लीजिए वो हमेशा बराबर ही रहेगा। क्लियर है दोस्तों, तो हमें देखिए इतना झाम ताम की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए था। क्लियर है दोस्तों, बस इतना सा समझ लीजिए, देखिए बस इतना समझ लीजिए कि इनके उम्र का अनुपात क्या है, ये है। क्लियर है, देखिए उम्र का राम का कितना 3 है और श्याम का कितना 2 है। क्लियर है, बस बोला है 4 वर्ष बाद, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारी क्या है 6 वर्ष बड़ा है, यानी यही दोनों का अंतर कितना है 6 है दोस्तों। चाहे वो 4 वर्ष बाद वो दोनों अंतर इसमें बता रखा है तो 4 वर्ष बाद देखिए चाहे आज देखिए, अंतर हमेशा बराबर होगा, तो 6 का अंतर है। क्लियर है, तो देखिए इनमें दोनों का अंतर कितना है 1 बराबर 6 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, श्याम की वर्तमान आयु। क्लियर है दोस्तों, तो श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2 में कितना का गुणा कर देंगे 6 का, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 12 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए समझाने के लिए इतना बड़ा किया था, है कुछ नहीं वीडियो में, बिल्कुल बस अंतर एक जान लीजिए, अंतर किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच की उम्र का अंतर हमेशा हर साल बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, पहले साल में देखिए या 10वें साल में देखिए या 50वें साल में, जो अंतर उनके बीच में बन जाएगा वो हर साल उतना ही रहेगा। देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए उम्र और समय और दिन वर्ष जो भी बढ़ता है वो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 1 वर्ष ज़्यादा हो गया और किसी के लिए अभी 1 वर्ष पीछे है। तो जो मतलब जिसका जन्म हो गया, अब पुत्र और मान लीजिए यहाँ पिता है, क्लियर दोस्तों, और यहाँ पुत्र है। क्लियर है, इनका मान लीजिए ये पिता का 20 वर्ष है और पुत्र का मान लीजिए 5 वर्ष उम्र है। क्लियर है, तो अब अगर आप 10 वर्ष या 5 वर्ष की बात करेंगे तो 5 वर्ष में ये 25 हो जाएगा और 5 वर्ष बाद इसको कितना 10 हो जाएगा। तो देखिए आज अंतर देखेंगे तो कितना है 15 का, और यहाँ भी अंतर घटा के देखें तो 15 का, 10 वर्ष बाद भी जाएंगे तो भी 15 का, मतलब कि अंतर हमेशा बराबर होगा। क्लियर दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए
क्वेश्चन है सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु, क्लियर है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, सुमित की और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:2 दे रखा है, क्लियर, सॉरी 2:3 दे रखा है, 2 अनुपात कितना है, 3 है, क्लियर है दोस्तों। सुमित प्रकाश से क्या है, 6 वर्ष छोटा है। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, सुमित बोला है, सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी जाहिर सी बात है उनका अंतर कितना, 6 वर्ष का है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बात समझिए दोस्तों, अगर बाद में बोले, एक चीज़ और जान लीजिएगा, बाद में बोले तो क्या होगा, पहले यानी प्लस होगा, और यानी कि अगर पहले बोले, ठीक है ना, या पश्चात बोले, पश्चात भी बाद में ही होता है, अगर पहले बोले यानी पहले का मतलब क्या होगा, माइनस होगा, यानी पहले, क्लियर है, पहले होगा, पहले का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, क्लियर है, बात समझिएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है, तो पूछा क्या है कि सुमित 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या है, क्लियर दोस्तों, अनुपात पूछा हुआ है। तो देखिए पहले उम्र निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अनुपात करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इनका जो है कि देखिए सुमित हो गया, सुमित हो गया, और इधर क्या है, प्रकाश है, क्लियर दोस्तों। तो देखिए इनका अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। अब बोला है कि सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका अंतर क्या है, 6 वर्ष है, भाई दोनों का अंतर 6 वर्ष है ना। सुमित जो है प्रकाश से क्या है, 6 वर्ष छोटा है, तो यानी कि प्रकाश जो है 6 वर्ष बड़ा है सुमित से, यानी दोनों का अंतर 6 वर्ष है, तो 1 बराबर 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये बोला है 6 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट का देख लेते हैं कितना है, तो 6 दुना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, क्लियर है, यानी ये 18 वर्ष हो गया, ये 12 वर्ष वर्तमान की स्थिति है। लेकिन ये बोला 6 वर्ष बाद इनका अनुपात पूछा है, तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, और 6 इसमें भी जोड़ देते हैं तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 18 अनुपात कितना, 24। अब इसको काट लेते हैं, 6 3 18 हो जाएगा, और 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, तो यानी 3:4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है ए एवं बी, क्लियर है दोस्तों, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, कह रहा है इनके आयु में कितना, 3:5 का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। आगे बोला है 9 वर्ष बाद उनकी उम्र में कितना है, 3:4 का अनुपात है, क्लियर है, 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3:4 अनुपात हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। तो बताइए बी की क्या है, वर्तमान आयु कितनी है, यानी बी की वर्तमान आयु पूछा है, प्रेजेंट, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको 2 माध्यम बताएंगे, जिस माध्यम से आपको अच्छा लगेगा उससे कीजिएगा, क्लियर है। देखिए एक तो माध्यम है मुझे आसान जो लगता है, देखिए ए और इधर क्या है, बी है, ठीक है दोस्तों। तो इनका वर्तमान अनुपात जो दे रखा है 3 कितना दे रखा है, 5, क्लियर है, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है, क्लियर है, वर्तमान है, ठीक। और उसके बाद 9 वर्ष बाद कितना दे रखा है, 3 अनुपात कितना दे रखा है, 4, ये 9 वर्ष बाद की है, याद रखिएगा, 9 वर्ष बाद, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए जाहिर सी बात है कि इनके बीच में कितना, 9 वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है, क्लियर है दोस्तों, 9 वर्ष का अंतर है। देखिए आप ये देखेंगे क्या इनका जो है कि अंतर बराबर है, देखिए 3 और 5 का अंतर 2 होगा, और इधर 3 और 4 का अंतर 1 ही है, तो अंतर बराबर कर लीजिए। देखिए अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर का अंतर है यानी कि 3 और 5 का अंतर 2 है, और इधर 3 और 4 का अंतर 1 है, तो नीचे का जो अंतर है दोस्तों उसको ऊपर दोनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं, और जो ऊपर का अंतर है वो नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका गुणा अगर ऊपर वाले में करेंगे, 1 का गुणा अगर 3 और 5 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3:5 ही हो गया, क्लियर दोस्तों। अब 2 का अगर गुणा करेंगे तो 3 और 4 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए अब नया अनुपात ए और बी का क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, ए और बी का नया अनुपात ये बन गया, ठीक है। तो देखिए अब इनके बीच का इनका अंतर देखेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखिए 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 3, इधर भी 6 और 3 का अंतर जो है कि 3 होगा, क्लियर है। यही 3 अंतर कितने वर्ष के लिए बराबर है, 9 वर्ष के, क्लियर है दोस्तों, ये 9 वर्ष के बराबर है, ठीक है ना। तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा ना, 1 बराबर 3 वर्ष, यानी 1 यूनिट बराबर 3 हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा हुआ है,
की वर्तमान आयु, ठीक है ना, बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए और बी यानी 5 है। क्लियर है दोस्तों, तो सीधे 3 में 5 का गुणा कर दिया, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 तय कितना हो जाएगा दोस्तों 15 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसी का पूछता कि 9 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है, तो 9 वर्ष बाद जो अनुपात बना है वो कौन सा, 8 बना है, बी वाला, ठीक है ना। तो 8 में किसका गुणा करेंगे हम, सीधे 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो सॉरी 3 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 3, एक यूनिट का मान 3 आया है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट आप इसमें गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें गुणा कर सकते, जोड़ सकते हैं। देखिए 15 में 9 जोड़ दीजिए, 15 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, ठीक है। चल देखिए दोस्तों दूसरा माध्यम देखिए, इसमें सेकंड मेथड क्या है। जैसे देखिए जो हमारा वर्तमान अनुपात है दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया है आपको अनुपात समानुपात पढ़ाते समय कि ये क्या होता है, ये अनुपातिक मान होता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इनमें किसी एक संख्या का दोनों में गुणा होगा वो अपने आप एक्चुअल वैल्यू बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना है 10 है, संख्या 20 और संख्या 10 है, यदि मैं इसे 10 से भागा दे दूँ इसमें भी और 10 से भागा इसमें भी, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, तब ये 2 अनुपात 1 हो गया। अब अगर एक ही संख्या का दोनों में गुणा करो, अगर दोनों में मैं 10 10 का गुणा कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो देखिए क्या है, वास्तविक संख्या बन जा रही है कि नहीं दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी पहली संख्या बन जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए दोनों का जो है कि दोनों में यानी कि दोनों में संख्या किसी एक ही का गुणा होगा और वास्तविक संख्या बन जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए वो संख्या यक्स है, हमें पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो देखिए जो मैं बताया हूँ कि जो अनुपात होता है वही क्या होता है, भिन्न होता है, भिन्न ही क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे मैं लिखूँ 1/2 लिखूँ तो इसको 1:2 लिख सकता हूँ, 1:2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अगर हमारे पास 3:5 है तो इसको मैं भिन्न में लिख सकता हूँ 3/5। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं पता है कि कितना का गुणा होगा, तो यक्स मान लेते हैं, वो संख्या यक्स है, दोनों में गुणा कर दिए। अब बोला है 9 वर्ष बाद, तो दोस्तों 9 वर्ष बाद तो 9 वर्ष दोनों में बढ़ेगा ना, यानी कि इसके लिए भी बढ़ेगा, इसके लिए भी, यानी ए के लिए भी बी के लिए भी। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए बढ़ेगा वर्ष और दूसरे के लिए रुका रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए दोनों के लिए बढ़ गया। अब उसके बाद बोला 9 वर्ष बाद जो अनुपात ये है यानी कि 3/4 है। क्लियर दोस्तों, अनुपात 3/4 यानी 3:4 है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। तो देखिए 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12x, 4 में 3x का गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 36 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 15x। क्लियर है, प्लस कितना हो जाएगा 9 3 27। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये बड़ी रकम है, ये छोटी, तो छोटी वाली बड़ी के पास ले जाते हैं। देखिए 15x हो जाएगा माइनस कितना 12x। ये नियम है दोस्तों, हमारे भी आपके बीच भी नियम है कि हमेशा छोटा व्यक्ति ही बड़ा व्यक्ति के पास जाता है, कभी भी बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति के पास नहीं आता। तो देखिए 15x जो है हमेशा 12x 15x के पास जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, और 27 को इधर ले आते हैं। तो देखिए इधर 36 बड़ा है 27 छोटा है, तो इधर 36 माइनस कितना हो जाएगा 27। क्लियर दोस्तों, इधर प्लस है तो आके माइनस हो जाएगा। तो इधर देखिए दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x, और यहाँ दोनों में अंतर करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, देखिए 3 36 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यक्स का अगर मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी जो 1 यूनिट का वहाँ जो मान आ रहा था दोस्तों वही है, 1 यूनिट का मान कितना आया 3 आया। तो अब हमको क्या बताना है कि बी की क्या बताना वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितना दे रखा है दोस्तों 5 दे रखा है, यूनिट में कितना है यानी बी का यही है ना। तो देखिए यक्स का मान आया है जो कि इतना वर्तमान आयु, तो अब यक्स का मान 3 आया तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 यानी 5 3 15 वर्ष। क्लियर है दोस्तों, बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष बाद की पूछता तो 9 इसमें जोड़ देते आप, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक माँ और एक बेटी, क्लियर है दोस्तों, एक माँ और बेटी की उम्र का योग कितना 32 है, यानी माँ बेटी की उम्र का योग कितना 32 वर्ष है। क्लियर दोस्तों, बोला 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले माइनस, ठीक है दोस्तों याद रखना है, माँ की आयु बेटी की आयु की कितनी 5 गुनी है। क्लियर दोस्तों, 5 गुनी थी, तो बताइए बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बेटी की देखिए आयु पूछा है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि बेटी की आयु कितनी है, बिटिया की आयु पूछा है। तो देखिए बस ध्यान रखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए माँ और बेटी की आयु का योग, अगर माँ की बात करें माँ प्लस कितना है बेटी,
तो दोनों का आयु का योग कितना दे रखा है 32 वर्ष। क्लियर है, 32 वर्ष है। अब देखिए इन्हें बोला है कि माँ की आयु 7 वर्ष पूर्व है, यानी 7 वर्ष पूर्व। क्लियर दोस्तों, 7 वर्ष पूर्व जो है कि माँ जो थी, यानी कि माँ की बात करें, और यहाँ कितना बेटी, जो बेटी है माँ 5 गुनी थी किससे, बेटी से, यानी बेटी एक रही होगी तभी तो 5 गुनी माँ भाई हुई होगी। क्लियर है दोस्तों, यानी माँ का जो उम्र है वो बिटिया से 5 गुनी है। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब तो बताइए बिटिया की वर्तमान आयु क्या है, यानी बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए बात को समझिएगा, 7 वर्ष पूर्व की बात बोला है और वर्तमान उम्र जो दे रखा है 32 है दोस्तों। तो अगर 7 वर्ष पूर्व का योग अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि आज माँ बेटी की उम्र का योग कितना है 32 है। अगर 7 वर्ष पहले चला जाऊं तो 7 वर्ष बिटिया में भी घटेगा, 7 वर्ष माँ में भी घटेगा। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के लिए उम्र बढ़ा है। तो देखिए तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 32 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 14, तो कितना हो जाएगा 18। क्लियर है दोस्तों, 18 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 7 वर्ष पहले अगर हम गए तो कितना 18 वर्ष रह गया। ठीक है, तो देखिए इसी के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है ना, तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का योग है ये, तो दोनों को जोड़िए कितना 6 बराबर कितना है 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है ना, 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 बराबर अगर 3 यूनिट आ गया तो अब क्या पूछा है कि तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बेटी का कितना है 1 है। तो देखिए 1 है, अब इस 1 में क्या करेंगे दोस्तों, 1 में 3 का गुणा कर देंगे। क्लियर है, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या है, ये 7 वर्ष पहले का उम्र है, 7 वर्ष पीछे, यानी आज 2023 है तो इससे 7 वर्ष पहले यानी कितना हो जाएगा 2016 का उम्र है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमें जो 7 वर्ष वर्तमान आना है तो 7 वर्ष आएंगे ना, जोड़ेंगे तभी तो 2023 आएगा। तो 7 वर्ष अगर हम जोड़ते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में बताया, 7 वर्ष वर्तमान आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 7 वर्ष पूर्व गए थे वो 7 वर्ष जोड़ देना है। तो 3 वर्ष तो ये है, तो 3 वर्ष प्लस कितना हो जाएगा 7 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। तो यानी बिटिया की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है, अगर अब इसी में माँ की अगर देखना हो तो क्या करेंगे, इसमें कितना का गुणा करेंगे 3 का, यानी कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 प्लस कितना हो जाएगा 7, 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 22 वर्ष। तो यानी माँ का उम्र कितना हो जाएगा 22 वर्ष और बिटिया का कितना हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। 22 10 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर है दोस्तों, तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।